एकादश से दे पीपल पे पत्ते पर शहद की 7 आरिंदियां लगाना चाहिए, उसी पर चंदन लगाना चाहिए। 7 आपके चावल कपेर चावल उस पे दे दी जो हो थोड़ी थोड़ी कालिया के उस पे दे अपने निर्वजों का नाम है कर कितने पैसे मैंने कर रोक वह बोलकर नाम हो लेता बहते हुए पानी में उस पत्ते पर छोड़ दूं। ये बहते पानी में छोड़ दूं, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, इतना आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे। सनी एकादशी और पूर्वदर्श इन तीन तिथियों एक रोदनी में थोड़ा सा सोमक पितर का नाम लिखकर यदि गाय खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज नहीं बड़ा बड़ा होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की नींदी ये तीन सोमा पितर का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा करता है खिला दिया जाता है। हिंदी तब तक तो वो कभी करते नहीं, उनका मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। मोक्ष में जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान, यब कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मान नहीं आ गया, दे दिया पर मां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया और पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डाल कर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलन जगह पर नहीं जाता। गलन स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेकार व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान पे पड़ा हुआ है, मांसाहार में जुए आदि में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह है। कई लोग इसको धन के लिए बताते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हो और पैसा नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। जैसे गंगा के तल में तुलसी के 11 पत्ते डाली जा, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव हर हर शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी जाते महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती। परंतु वो भी एकादशी को ही कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता, उससे भी नौकरी के लिए फायदा है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा, उस कार्य को निपटा। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले तो बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जराधारी गोर, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोती सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाता। अब शमी पत्थर अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उसका 3 भाग पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्थर चढ़ाया जाता। 5वां शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्थर चढ़ाया जाता है कि भाई एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम फटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान शमी पत्थर को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी, वापस पे तकलीफ ले आएंगे। शमी पत्थर की मान 2 तिथियां गरुड़ पुराण व्याख्यान वर्णन रखती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना हमारा, एकादशी की अगर कोई तिथि भी पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को
भोजन कराते समय एक भाग फरियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा फरियाल है उतने एकादशी का, तो उसको एकादशी का फरियाल खिलाए, पर रोटी या पूरी या खीर ममोड़ा जरूर बनाए, भले वो गाय को दे, पर उस ब्राह्मण को खाते दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये दो तिथियां ऐसी होती है, ये दो तिथि के अंतर्गत है। अगर वो किसी का निमित्त तारा अगर मान लो ससुर नहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भाग बट जाता है। अगर एकादशी का कुछ निकाल रही है तो भैया बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, और वो अगर ससुराल का भी निकाल रही है तो एकादशी तिथि का भी अगर कुछ निकाल रही है तो वो हम अपने मायके का अपने आप पड़ जाए। उस तक बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ कि अपने काका दे, कुछ मत बोला, तुम्हारे ससुर का दादा था जिसका निकाले उसका निकालो, पर तो उसका अपने आप करता है, वो नाना पक्ष में पहुंच जाता है, वो उसके मायके पक्ष में पहुंचता। एकादशी हो तो 10 गरुड़ पुराण में ये तिथि क्यों ली गई है? तो गरुड़ पुराण में लेने का एक कारण है, एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संत महात्मा जो भी सन्यासी तपस्वी साधा उपासक, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई संतर, कोई मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई जगदीश्वर, जो पीठ पर विराजमान है, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी श्राद्ध में तिथि होती है वो एकादशी ही होती। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम न दुई न तीन न कोई नहीं, अगर होगी तो एकादशी की तिथि भी हो। जब ये संत साधु सन्यासी भाग लेने के लिए आते हैं तो त्रयोदशी के दिन ये रुकते हैं। हमारे पूर्वज अगर भाग लेने आते हैं पितृपक्ष में तो आज आए और लेकर चले गए, पर संत रुकते हैं, रात्रि दूसरे दिन इंतजार करते हैं। जब घर की बहू में बाहर निकल कर कोई भाग किसी को देती है तो उसको वर देते हैं कि तेरा मायका और ससुराल तो को कुल कर जाए, और ये भाग स्वयं संत आशीर्वाद देकर चली जाती। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखने कर जरूर कर रहा। एक सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें थी, हमारे कीपर में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का आनंद करते हुए पांच हुई कंधा को विराम देते हैं। सभी जितने ईश्वर का आयल है बड़े भाव से जिगली ज्यादा आप व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और इसका हो तथा लाभ अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में धन्य बनाइएगा, अपने जीवन का धन्य बनाइएगा। सभी को चाहू बाय, कलर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो।